नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और मैं बात करने वाला हूं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? अक्सर हम लोग क्लास में जाते हैं, बच्चे कुछ सीखते हैं और हम कुछ सिखाते हैं। तो ये जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वह किस दौर से गुजरती है, कैसे एक टीचिंग मटेरियल लर्निंग मटेरियल में बदलता है, इन्हीं विषय वस्तु को लेकर के मैं आपके सामने में हाजिर हूँ। तो निश्चित रूप से वीडियो को गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में क्या संबंध है, बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टीचिंग और यहाँ पर मैंने लिखा है लर्निंग। तो ये जो टीचर यहाँ खड़ा होकर के कुछ बोल रहे हैं और आप सभी यहाँ बैठे हैं वो उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो इस सीखने में ये 5 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको कहते हैं सेंसरी ऑर्गेन। क्योंकि हम जो बोलते हैं, शिक्षक जो बोलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से जो आपके अंदर जाती है वह इन्हीं 5 रास्तों के द्वारा जाती है। इसमें से हम 2 को, ये आईज़ को, ईयर को, इस 2 को मैं डोर कहता हूँ और ये जो 3 है स्किन, नोज और टंग, ये दरवाजे हैं। इसी के द्वारा आपके अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है और वह इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस के बाद लर्निंग में बदलता है। तो ये जो टीचिंग प्रोसेस गुजरता है यह 5 स्रोतों के द्वारा। तो इसमें सबसे जो मास्टर जो होता है वो होता है माइंड। क्योंकि जो चीज़ हम कुछ देखते हैं तो इसमें माइंड का महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम सुनते हैं तो माइंड का रोल है, महसूस करते हैं तो माइंड का रोल है, श्वास लेते हैं तो माइंड का रोल है, और यदि स्वाद लेते हैं तो माइंड का रोल है। तो ये सारा जो भी सेंसरी ऑर्गेन्स हैं वह कनेक्टेड होता है ब्रेन से, और ब्रेन के साथ जो है सो ये कनेक्ट होकर के यह जो टीचिंग मटेरियल है वो लर्निंग मटेरियल में बदलता है। तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर यहाँ पर लिखा हूँ मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह खासकर यह तो आप समाज में कहीं भी किसी भी जगह काम कर रहे होते हैं तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लघु स्मृति चिन्ह, वह दीर्घ स्मृति चिन्ह कैसे बदलता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बदलता है। तो यहाँ पर हमने जो मतलब रिसर्च किया है, इस पर हमने पाया है कि ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यदि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल यदि हम लोग किसी विषय वस्तु के लर्निंग में करते हैं तो वह अधिक दिनों तक याद रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वह जाता है। नहीं तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ ही समय के बाद क्या होता है, धूमिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब कभी भी हम कुछ सीखते हैं तो प्रयास कीजिए, यदि किसी चीज़ को हम आँख से देखते हैं और पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद यदि हमको लगता है कि हमको याद हो गया तो किसी को बोलेंगे सुनने के लिए। यदि हम सुना पाते हैं फिर हम उसको यदि लिखेंगे तो इसमें स्किन का भी रोल होता है। तो किसी भी वर्क में, किसी भी काम में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का यदि इन्फॉर्मेशन होती है तो वह अधिक समय तक याद रहता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उस ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी टीचिंग मटेरियल को लर्निंग मटेरियल में बदलने में। तो सभी विद्यार्थियों को मैं कहता हूं कि शिक्षक के द्वारा दिया गया कोई भी इन्फॉर्मेशन इस 5 रास्तों से होकर करके लर्निंग मटेरियल में बदलता है। यह यहाँ पर सिंबल मैं यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये टीचर हैं और यहाँ पर एक विद्यार्थी का सिंबल मैं यहाँ पर देता हूँ। एक विद्यार्थी हैं, बहुत ही सीरियस मूड में है और कंसंट्रेट होकर के इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इस प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी कि कौन सा वो तरीका है, कौन सा वह वे है जो अधिक से अधिक प्रभावी होगा और ये जो टीचिंग प्रोसेस है वह अधिक से अधिक समय तक टिका रहेगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 बात की बात किया है कि टीचर में वो कौन सा गुण होना चाहिए, वो कौन सी बातें होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकता है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्वालिफाइड टीचर। जिस विषय वस्तु को हम बताने जा रहे हैं उस पर बिल्कुल कमांड हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमको कमांड है, विद्यार्थी को कई तरीके से हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यदि कमांड नहीं है तो हम निश्चित रूप से हम अधिक तरीके से नहीं बता सकते हैं, अच्छी तरह से समझा नहीं सकते हैं। किसी ने कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन संभवतः उन्होंने कहा है कि यदि किसी बात को हम अच्छे ढंग से समझा नहीं पाते हैं इसका मतलब मैं अच्छे ढंग से नहीं समझा हूँ। इसीलिए क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि टीचिंग एड्स, जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उसे संबंधित कुछ मॉडल है, कुछ एड्स, टीचिंग एड्स है, कुछ मॉडल है
या कुछ उससे संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसको कि लोग आँख के माध्यम से उसको देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, तो वह अधिक दिनों तक याद रहता है। तो जिस विषय वस्तु को टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर ऐड के साथ क्लास में इन करना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने बताया प्रैक्टिकल, किसी विषय वस्तु को यदि पढ़ा रहे हैं, यदि उसमें प्रैक्टिकल संभव है तो बच्चों को करके सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो बच्चा करेगा, खुद करेगा, गलती करेगा, फिर आप उसको मोटिवेट करेंगे, फिर वह करेगा, तो निश्चित रूप से इसमें अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का इन्वॉल्वमेंशन होगा और वो अधिक समय तक उसको याद रख पाएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। यदि बातें किताब की हो रही है तो उसको यदि संभव है क्लास के अंदर करने की तो क्लास के अंदर करके उसको बताइए। यदि ऐसी बातें हो रही हैं जो कहीं जा करके दिखाया जा सके, किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या कोई ऐसा जगह है जिसको कि वहाँ क्लास से बाहर मतलब कि अधिक ढंग से बच्चा समझ सकता है। यदि क्लास में पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो क्लास के बाहर किसी पेड़ के नीचे या किसी बगीचे में, या मतलब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो ये जो है अधिक प्रभावशाली होता है। यदि ये 4 प्रोसेस के द्वारा हम यदि बच्चों को टीचिंग करते हैं तो निश्चित रूप से ये काफ़ी प्रभावशाली होगा, और इसलिए प्रभावशाली होगा कि इसमें अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल होगा और यह शॉर्ट टर्म मेमोरी किस में बदलेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलेगा। तो इसलिए जो है सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि वो लर्नर जो होता है, जो विद्यार्थी होता है, वह क्या उपाय करे कि यह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि क्लियर कॉन्सेप्ट। टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी का एक कर्तव्य बनता है कि वो हर उस बात को पूछे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं क्यों पूछूं, सबसे बुड़बक मैं ही हूँ। या यह सोचेंगे कि चलो भाई यहाँ नहीं पूछते हैं, भैया से पूछ लेंगे, पिताजी से पूछ लेंगे, अंकल से पूछ लेंगे। नहीं, आप तब तक नहीं उठेंगे क्लास से जब तक कि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो। तो ये विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है। फिर है कि किसी भी चैप्टर को ख़त्म होने के बाद उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से नोट्स बनाइए, उसको जिसको कीवर्ड आप कह सकते हैं, पूरे चैप्टर का एक की बनाइए और उसको जो है सो यदि 10 पेज का है तो उसको 1 पेज में, आधा पेज में पूरे चैप्टर को समेट दीजिए, है ना। और ये नोट्स तैयार हो जाने के बाद फिर समय से उसको क्या कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग, प्रकृति ने हमें दोनों चीज़ दिया है। यदि फॉरगेटिंग नहीं देता तो आदमी के अंदर इतना बातें मतलब कि घुसते जाती तो ब्रेन हैंग कर जाता। इसलिए प्रकृति ने फॉरगेटिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली उसमें डाल दिया है। इसलिए हम क्या करें कि अच्छा चीज़ याद रखें और बुरा चीज़ भूलता जाए। तो इसके लिए रिवाइज़, अच्छी बातों को हम बार बार रिवाइज़ करेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि ये फॉरगेटिंग सबके साथ होता है। इसलिए अधिक दिनों तक हमको याद रहेगा यदि रिवाइज़ करेंगे तो। फिर मैंने यहाँ पर 4 नंबर में लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग। डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग, यदि बैठे बैठे बोर हो गए पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा सा टहल करके पढ़ने लगे, थोड़ा लेट भी गए, ऐसे एक पोस्चर है, पढ़ने का एक पोस्चर है। लेकिन चूँकि डाइवर्सिटी, चूँकि एक काम करते करते लोग उब जाता है, तो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते उब गए, थोड़ा सा टहलने के लिए चले गए, 10 मिनट टहल करके आ गए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा खेल लिए, फिर पढ़े, थोड़ा लेट लिए, फिर उठ के फिर पढ़े। तो कहने का मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। और पोस्चर को बदल करके, माइंड के सिचुएशन को बदल करके, परिस्थिति को बदल करके यदि हम पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं तो यह अधिक समय तक याद रहता है और यह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है और हम अपने उपयोगी चीज़ों को अधिक समय तक याद रख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।